में शनिवार का दिन राजनीतिक तौर पर एक बेहद बड़ा दिन होने वाला है। एक और जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ पहली बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस साल की, जिससे कि गठबंधन की सुगबुगाहट देखने को मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हार्दिक पटेल का आना हो रहा है। हार्दिक पटेल की किसान क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कटियार जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, अब हार्दिक पटेल वाराणसी आ रहे हैं उसी दिन, ठीक जिस दिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष की एकता का एक उदाहरण देखने को मिलेगा। क्या इन दोनों बातों को लिंक किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है? सबसे पहले मैं बहन मायावती जी को और अखिलेश यादव जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जिस कुशल बुद्धि का और राज्य को बचाने का जो उन्होंने साहस दिखाया, एक मंच पे आके एक साथ बैठ के जो काम किया है, ये बड़ा काम है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। इन ताकतों के खिलाफ अखिलेश जी, मायावती जी एक मंच पर हैं। क्या उसी मंच पर हार्दिक पटेल भी साझा उस मंच को कर सकते हैं? क्योंकि अगर लड़ाई एक ही है और एक ही विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है, तो क्यों नहीं बाकी सब भी एक होते? जिस तरीके की बातें लगातार एक महागठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है। हार्दिक पटेल एक सामाजिक नेता है, बहन मायावती और अखिलेश यादव एक राजनीतिक व्यक्ति है, उनके अपने दल हैं। हम लोग उस विचारधारा के खिलाफ हैं जिस विचारधारा के खिलाफ बहन जी और अखिलेश जी हैं। लेकिन अगर कभी राजनीतिक इस तरीके की कवायद शुरू होती है, हार्दिक पटेल जी राजनीतिक मंच पे आते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें मंच साझा करने में तब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सवाल, क्योंकि आप एक संकेत दे रहे हैं कि अगर चुनाव लड़ने की बात आती है, प्रस्ताव आता है, तो हार्दिक पटेल वाराणसी को चुनेंगे। क्या ये आसान होगा? क्या ये मुश्किल होगा? दूसरी बात, क्या हार्दिक पटेल महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे या फिर इसका स्वरूप क्या होने जा रहा है? ये अभी भविष्य की बात है। हम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के साथ कल करीब 100 जगहों पे 80 जगहों पे उनका स्वागत है। पूरे बनारस मंडल के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, बैठ के संवाद करेंगे, इस क्षेत्र को समझना चाहते हैं, यहाँ की समस्याओं को जानना चाहते हैं और उन समस्याओं का कैसे निदान किया जाए इस पे वो विमर्श करना चाहते हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, राहुल गांधी जी ये सामूहिक तौर पे ये कहते हैं कि हार्दिक पटेल जी आप बनारस से चुनाव लड़ें क्या, या लड़ने की इच्छा है, तो हम इसमें गंभीरता से विचार करेंगे, क्योंकि चुनावी राजनीति को हम गलत नहीं मानते। हमारा पूर्ण विश्वास जनतंत्र में है और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में है। बहुत शुक्रिया। तो किसान क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल एक ऐसा चेहरा जो कि गुजरात चुनाव में सामने आए थे और अपनी जो एक युवा ताकत थी उसको दिखाया।